जो सीरीज चल रही थी हमारे क्लास 12th के लिए 95% टारगेट है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिलीव करके चलो। आगे बढ़ते जल्दी से। अब एक लॉग के ऊपर आपको मैक्सिमम मार्क्स जितना 4 या 5 जो भी है आपको मिलेगा। तो जब मुझे लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि इसको 2 तरीके से, 2 या 3 तरीके से आपको बताऊं, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लेना, ठीक है। आपको लॉग किसी के भी साथ मिले, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, किसी के भी साथ अगर मिलता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मैं दोनों से बताऊंगा, जिससे अच्छा लगे उससे आप कर लेना, ठीक है। चलो एक जल्दी से। तो पहला सिंपल सा मेथड क्या कहता है कि जहां log x मिले उसको लेट करो, बात खत्म। मैंने क्या किया, log x को t लेट कर लिया, ठीक है सर। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का dx इक्वल्स टू dt, तो dx बराबर x dt। अब एक बात सुनो यार जरा, क्या मैं x की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं? तो कोई होशियार ये तो नहीं है कि बोल दे कि x बराबर t/log। कोई है आप लोगों में धुरंधर ऐसा? बेचारा अकेला log कुछ है ही नहीं। जैसे कोई आपसे पूछे ये क्या है, कोई आपसे पूछे ये क्या है, कुछ नहीं बाबू, ये कुछ है ही नहीं है, अब है ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब कभी भी ऐसा होगा तो x की जो वैल्यू यहां से आएगी वो क्या है, e की पावर t। क्यों? log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो अब देखो, क्या मैं x की जगह e की पावर t dt लिख सकता हूं? चलिए अब आ जाइए, देखो cos log x को क्या कंसीडर किया था, t, और इसकी जगह e की पावर t, और कितना बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। अब इसमें आईलेट लगाओ, बात खत्म। आईलेट, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि कॉस है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आईलेट में t पहले आता है, e बाद में आता ना। तो जो फर्स्ट होता है, नियम क्या होता है, जो फर्स्ट होता है उसको लीव करो और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करो, माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन, और फिर से ये चेप दो ऐसी। पक्की बात है भैया? चलिए अब देखो, सुनो जल्दी से। कॉस, अच्छा एक बात सुनो, इसका जो इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन को आई से इंडिकेट कर देते ना। हाँ तो लेते चलो, आगे रिक्वायरमेंट हो। कॉस टी हो गया। अच्छा e की पावर टी का e की पावर टी माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, और e की पावर टी का e की पावर टी, और ये डी टी, माइनस माइनस क्या जमगा भैया। अब इसमें दोबारा से क्या लगाएंगे, आईलेट लगाएंगे भैया दोबारा से। तो ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये सेकंड फंक्शन रहेगा। तो ये cos t ई टी प्लस, अब देखो भैया साइन टी को लीव करो, थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। सेकंड वाले का क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो e की पावर टी का e की पावर टी माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन टी का क्या होगा, cos t, और e की पावर t का e की पावर t, और ये dt। क्या चमका? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। क्या मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं फाइंड करना था? देखो, क्या मैं इसकी जगह i नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं क्या, इसको क्या कंसीडर कर सकता हूँ, i। एक बात सुनो, तो ये i माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा मेरे भाई। क्या डायरेक्ट कर दिया क्या? सिंपल सा है। तो क्या हुआ इधर, cos t e की पावर t और sin t e की पावर t। सुनो जरा, e की पावर t कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा, cos t प्लस sin t। ये तो वैल्यू किसकी निकल के आएगी, 2i की। हमको तो i निकालना था ना, तो 2 हटाओ यहाँ से और ये यहाँ पे आ गया। लेकिन जिसको लेट किया था वो भी तो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो क्या आएगा, i बराबर e की पावर t। अब सुनो, t क्या हमने कंसीडर किया था, log x अपॉन 2, और cos t कितना है, log x, और प्लस साइन log, पक्की बात है, प्लस c। क्या चमका? क्या आंसर आ गया हमारा ये? बताओ हिमांशु, कहीं डाउट है तो बताओ। हाँ क्या समझा नहीं? टी की पावर टी कहाँ है, टी की पावर टी, अरे तो कहाँ से पकड़ लें इन लोगों। सुनो, ई से लॉग कट तो जाएगा, ई से लॉग हट तो जाता है जहाँ तक चले। तो भाई अरे भैया, अगर कोई आपसे ये कहे ई लॉग एक्स स्क्वायर है, तो ये इसका आंसर क्या आता था, एक्स ई, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, एक्सपोनेंशियल है, कभी भी काटो। तो ये क्या होगा, एक्स वाई
2 और इस पूरा चेप दो, यही वाला आ गया आंसर। सिंपल है ये। एक तरीका तो ये है इसका, कोई डाउट है तो बताओ। दूसरा मैं बताऊंगा, मुझे पता है आपकी हाँ नहीं है, लेकिन बताना मुझे तब भी पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है आप इसी को ही करोगे, बट देखो वो भी अच्छा। अब देखो यार दूसरा मेथड इसका, और ये बड़ा यूनिवर्सल मेथड है, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर किसी का भी इंटीग्रेशन समझ नहीं आया, जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं भूल गया कि यार log x को लेट करके भी होता, नहीं पता, कुछ नहीं किया, मैंने इनटू में 1 लिख दिया, ठीक है सर। अब देखो जरा, ये इस तरीके से बताने के पीछे मेरा मकसद क्या था, क्या हिंदी बोली मैंने इसमें, ये था। अभी एक बात सुनो, ये कॉस आ गया तो ये फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, क्या बात समझ आ रही है। और ए क्या हो गया, अलजेब्रिक, और आई लेट में, पहले क्या था ए, तो हर कोई इसको फर्स्ट मानेगा, यस और नो, और इसको क्या मानेगा, सेकंड का क्या होता है इंटीग्रेशन आइलेट में जिसको सेकंड मानते हैं उसका क्या होता है इंटीग्रेशन, और जो फर्स्ट होता है उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन। अगर आइलेट के अकॉर्डिंग चले हम लोग, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, तो क्या कर पाओगे, इसी का तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में आगे आइलेट फेल हो गया, क्या चमका। तो आइलेट जो है वो यूनिवर्सल मेथड नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको लेंगे फर्स्ट और इसको लेंगे, इसलिए मुझे और बताना था ये क्वेश्चन, क्योंकि आइलेट जो नियम बनाया गया है ना, वो इन सबको देखकर बनाया गया था, लेकिन ये उसमें एक एक्सेप्शनल केस आ गया, ये क्या जमगा। अब खुद सोचो, आप किसका डिफरेंशिएशन आसानी से फाइंड कर सकते, दोनों का फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन किसका आसानी से फाइंड कर सकते, 1 का कर सकते हैं ना भाई। और जिसका इंटीग्रेशन फाइंड कर, उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, क्या चमका। चलो बस अब आंसर आ गया। जो फर्स्ट है उसको छोड़ो, इसको आई कंसीडर करेंगे, थोड़ा साथ देंगे सारे बच्चे, थोड़ा लेंथी जाएगा। और जो 1 है इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, मैंने जिसको लीव किया था उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, और 1 का क्या होगा, क्या चमका, आई इक्वल्स टू, देखो कॉस लॉग एक्स, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स, इससे आगे लिख दो। चलो अरे यार बाद में मैं पीट लियो, देखो कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, फिर log x का क्या होगा 1/x, और भैया 1 का क्या होगा x, क्या चमका। देखो अपने आप माहौल बनता जा रहा है, और माइनस माइनस क्या चमका। अब साइन log x, अब इसमें फिर से वही करेंगे, इंटू 1 करेंगे, क्या चमका। फिर से इसको हम क्या करेंगे सेकंड मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे, क्या चमका। x cos log x प्लस, अब देखो भैया नियम क्या कहता है, जो फर्स्ट है उसको छोड़ो, यही तो कहता है। सेकंड वाले को इंटीग्रेशन माइनस क्या फास्ट कर रहा हूँ क्या मैं यार, आइलेट इतना पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस हो गई होगी। चलिए तो i इक्वल्स टू एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस ये क्या हमारे पास साइन log x, 1 का क्या होगा x माइनस, ठीक है सर, साइन x का क्या होगा cos x, फिर log x का 1/x, और फिर ये x और ये dx, क्या चमका मुझे नहीं था। और cos, हाँ, और cos log x का ही तो लाना था, क्या मैं इसको i नहीं मान सकता था, तो क्या मैं इसकी जगह i नहीं लिख सकता। ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2i बराबर x cos log x प्लस x साइन। क्या आपको दिख गया आंसर, बिल्कुल दिख जाना चाहिए, x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा अंदर, क्लियर है जी, अरे बताओ ना। और यहाँ से 2 हटेगा तो इस तरह आ जाएगा, यही तो आंसर आ रहा था प्लस सी, ठीक है जी। तो ये अब देख लो, छोटे यार मोटे मत जाया करो, इस पे मत जाओ कौन छोटा कौन सा बड़ा, ऐसे नहीं करते हैं, कंसेप्ट बताओ ना। हाँ फर्स्ट में लॉजिक है, मानो गुड। देखिए ई की पावर एक्स के साथ जब भी यार क्वेश्चन मिलता है तो दिमाग में एक चीज़ आती है, एक ही फॉर्मूला ई की पावर एक्स के साथ है, आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि ये एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है। अगर इस फॉर्म में आपको मिल जाता है तो इसका आंसर आता है e की पावर x f। इसमें टारगेट करो,
क्या कि e की पावर x के साथ कोई भी है तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का जो भी आंसर आएगा वो उसमें अवेलेबल है, तो सीधे इसका आंसर क्या होता है, e की पावर x fx हो जाता है। ये यार आपको दिमाग में रखना है, e की पावर x के साथ ऐसा होता है। तो जैसे ही यार मैंने e की पावर x यहाँ पे देखा तो दिमाग में यही आया, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब देखो चलो, e की पावर x, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर x माइनस का 2x, नीचे क्या भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप कोई सी भी बुक मत उठाओ। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो केसी सिन्हा का था, तो बुक नहीं उठानी है आपको भी। जितने क्वेश्चन कराए सारे करते रहो, हर बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करा रहा हूँ मैं। चलिए अब देखिए, सुनो भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं ना। कैसे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके साथ माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ऐसे नहीं लिख सकते? क्या ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते यार। इसकी पावर कितनी रही होगी 1, तो एक पावर से ये हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब इतने पढ़े लिखे तो हो आप, पता है क्या, इसका डिफरेंशिएशन कर लो भाई साहब, यही मिलेगा, करके देख लो आप। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा। या फिर ऐसे कर लो, इस माइनस को प्लस करो, माइनस यहाँ पे लगा दो, एक ही तो बात है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यही है, तो सीधे से इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात खत्म। अब आप कहोगे सर बोर्ड में कैसे लिख के आएंगे? बस बोर्ड में आप इतना लिख के आ जाएंगे कि वी नो दैट e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या आता है, e की पावर s एफ एक्स प्लस सी। ये आप शो करके आ जाएंगे, बात खत्म। क्या जमगा? चलिए अब सेकंड देखते हैं। इसमें भी यार देखो e की पावर x से दिख रहा है, तो यही काम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सिंपल था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। देखते हैं क्या होगा। तो ये e की पावर x, अब एक बात सुनो, साइन 4x है, क्या साइन 4x को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2x? तो ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो 2 साइन x इंटू कॉस x माइनस का 4 अपॉन, पक्की बात है भैया, 1 माइनस, अब देखो जरा, कॉस 4x को क्या ये लिख सकते हैं, कॉस 2 इंटू 2x। तो कॉस 2x का 4 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे ये वाला 1 शहीद हो जाए, तो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की जगह 2x। क्या चमका? तो यार ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, आना चाहिए आपको। चलो ऊपर तो ऐसे ही लिख दो, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस का 4। अब देखो ये माइनस के अंदर एंट्री, माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर 2x। क्या चमका? इससे ये शहीद हो गया भैया, क्लियर है। अब इस 2 साइन स्क्वायर 2x को अलग अलग लिखो। कैसे लिखेंगे देखो जरा, e की पावर x 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x। अब देखो 2 से 2 गया, नीचे साइन कितना है 2, एक साइन से एक साइन चला गया और 2 2 जा 4। अब कितना बचा, e की पावर x, नीचे एक साइन बचा था ना, तो ये ऊपर जाएगा, नहीं, कॉस अपॉन साइन कितना हो, कॉट 2x माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर। भैया कॉट 2x का डिफरेंशिएशन कर लो, यही आएगा। कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, फिर 2x का 2, पक्की बात है ना। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे यही तो मिलेगा, तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा, क्या चमका। तो e की पावर x के साथ जब भी मिलेंगे तो आपको इसमें और ऑटोमेटिक आएंगे वो। अगर नहीं आते हैं तो फिर लेट वाला कंसेप्ट होगा, वो भी आगे देखेंगे, ठीक है जी। चलो ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है देखने में और 4 नंबर में आ चुका है, तो इसको देखो जरा, x अपॉन रूट x प्लस 1, केवल जो रूट है वो x पर है। तो कई सारे मेथड है, एक तो मेथड क्या है कि केवल रूट x को t लेट कर लो, उससे थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए रूट x प्लस 1 को ही कंसीडर कर लो t।
ठीक है जी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स 1 का तो 0 हो गया और क्या, तो dx बराबर क्या हो गया 2 रूट एक्स और ये dt। अब ये फंक्शन किस में, t में है और ये x में, तो रूट एक्स की भी भैया वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, क्या आएगी रूट एक्स अगर यहाँ से निकालोगे तो t-1 आएगा ना, तो t-1 और ये क्या चमका। चलो भैया रखो यहाँ पे जरा। चलो अब यहाँ पे आ रहा है x। एक बात बताओ यार, x की वैल्यू क्या होगी, एक बात सुनो, रूट x बराबर अगर t-1 है, इसका स्क्वायर कर दें तो क्या x की वैल्यू निकल के नहीं आ जाएगी, तो क्या x की जगह t-1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, अपॉन इसको क्या लेट किया t और dx की जगह 2t-1, क्या चमका जी, ये 2 लिख दो बाहर। अब चलो इसका करो, ये t-1 का स्क्वायर है और ये t-1 है, तो क्या t-1 का क्यूब हो गया अपॉन t और dt, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन t। अब तो खैर ये बच्चों वाला बन गया सिंपल सा, देखो ये 2 t क्यूब माइनस का 1, अब देखो ये अंदर जाएगा तो माइनस का 3t स्क्वायर और प्लस का 3t। अब जो ये t है ये हर किसी में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना बचेगा इंटीग्रेशन, ये t स्क्वायर माइनस 1/t माइनस का 3t और प्लस का 3 और ये, अरे क्या करे यार, पागल है क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास t3/3 माइनस का log t माइनस का 3t स्क्वायर अपॉन t और ये कितना हो गया 3t प्लस c। अब केवल t जो आपने लेट किया था रूट एक्स प्लस 1 वो भैया केवल यहाँ पुट कर दो। क्लियर है, तो ये भी ठीक था क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, पूरे को लेट किया तो सिंपल हो गया, रूट एक्स को करोगे आंसर तो भी आएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। चलो